वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सही और गलत का निर्णय, सही और गलत का फैसला हम कैसे लें। इस चैनल के माध्यम से हम प्रभु श्री प्रेमानंद जी के सत्संग का सार आपको बताते हैं। जो भी प्रभु श्री प्रेमानंद जी अपने सत्संगों में बताते हैं उसी को हम इस चैनल के माध्यम से कम समय में आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आप सत्संग को सुनकर अध्यात्म की ओर बढ़ सकें और अपने मन को भगवान के नाम में लगा सकें। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय हो उस नाम का जप आप करें, क्योंकि प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं कि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। हमको कभी कभी देखिए यह लगने लगता है कि हम बिना मन के नाम जप कर रहे हैं, अरुचि से नाम जप कर रहे हैं, हमारी रुचि नहीं, फिर भी हम नाम जप कर रहे हैं, तो क्या हमें इसका फल मिलेगा? तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसका फल 100% आपको हूबहू वैसा ही मिलेगा। इसमें प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। यानी कि 10 दिशाओं में उसका अमंगल नहीं हो सकता जो भगवान रूपी नाम जप को अपना लेता है। जो भगवत रूपी नाम जप करता है उसका 10 दिशाओं में भी अमंगल नहीं हो सकता, जिसके मुख में नाम जप चल रहा है। नाम का प्रभाव है देखिए ताड़ना। इसमें आप किसी प्रकार से भी नाम जप करें, आपको नाम जप तार देगा। प्रभु श्री प्रेमानंद जी उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जिस प्रकार से हमें कोई अमृत दे तो हम उसे चाहे तो बिना मन के लें, चाहे वो हमें ज़बरदस्ती दे या हमें प्यार से खिलाए, अमृत हमें अमर कर देगा। उसी प्रकार से यदि कोई हमें जहर खिलाए, भले ही वो ज़बरदस्ती खिलाए, भले ही बिना मन के खाएं, भले ही कोई हमें प्यार से खिलाए, लेकिन वो हमारी मृत्यु ले लेगा, वो हमें समाप्त कर देगा। तो अपना प्रभाव तो वो दिखाएगा ही, इसीलिए नाम जप आप कैसे भी करें वह आपको अपना प्रभाव दिखाएगा ही। वीडियो को देखते देखते भी आप नाम जप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपका नाम जप भी हो जाएगा और इस वीडियो का सार भी जान लेंगे। तो इस वीडियो का सार यही है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि सही या गलत क्या है। तो देखिए प्रभु श्री प्रेमानंद जी इसमें बताते हैं कि जब तक आपके बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होगा तब तक आप सही गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे। बुद्धि में विवेक जागृत होगा सत्संग के से, और सत्संग होगा भगवान की कृपा से। तो जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, आप सत्संग की चीज़ों का बताई गई चीज़ों का पालन नहीं करेंगे, तब तक आपकी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होगा। जब तक बुद्धि में आपके विवेक जागृत नहीं होगा तब तक आप सही गलत का फैसला नहीं ले पाएंगे। देखिए हमारे दिमाग, हमारी जो बुद्धि रहती है उसमें विवेक ना जागृत होने के कारण हम गलत चीज़ों पर गलत चीज़ें कर देते हैं, फिर हमें उसके लिए सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। हम जानते हैं कि यह चीज़ गलत है फिर भी हम उसे कर देते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि हमारे अंदर सत्संग का प्रभाव नहीं होता, सत्संग हम नहीं सुनते, सत्संग में बताई गई चीज़ों का पालन नहीं करते। अब बहुत सा मान लीजिए आप तम्बाकू खाते हैं, अब तम्बाकू के पैकेट में लिखा रहता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, फिर भी आपकी ऐसी आदत लगी हुई है क्योंकि आपके बुद्धि में विवेक नहीं जागृत है, इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि इसको खाने से कैंसर होता है, फिर भी आप उसे खाते हैं। आपको पता है कि इससे कैंसर कितनी बड़ी बीमारी होती है, कितनी खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन फिर भी कुछ समय के मनोरंजन के लिए, कुछ समय के मज़े के लिए आप उसे चबाते रहते हैं, उसे आप खाते रहते हैं। आपको पता है कि इससे हमें ये बीमारी हो जाएगी, तब भी आप उसे खाते रहते हैं। यानी कि आपकी बुद्धि तो है, आपको पता तो चल रहा है कि ये मुझसे नुकसान करेगा, लेकिन विवेक उसमें बुद्धि में आपके नहीं जागृत है, जिस कारण से आप ऐसा करते हैं। तो इसको सही और गलत का फैसला लेने के लिए नाम जप करना, प्रभु श्री प्रेमानंद जी देखिए इसमें 4 मुख्य बात बताते हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। 4 मुख्य बात बताते हैं। सर्वप्रथम चीज़ है आप नाम जप करें, सत्संग करें, सत्संग सुने, करें नहीं, सत्संग सुने आप, और इसके बाद शास्त्र स्वाध्याय, यदि आपको समय मिलता है तो शास्त्र स्वाध्याय करें, गीता, भगवत, रामायण जो पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। इसके बाद परोपकार, यानी कि हित, किसी के हित में मदद करते, यानी कि हित करें, आप किसी की मदद करते, किसी की हेल्प करते जो असहाय है, जो इसको मदद की आवश्यकता है। इससे करुणा अपने अंदर आती है। करुणा यानी अपने अंदर एक निश्चल भाव अर्पित होने लगता है, आने लगता है। जब आप किसी की बिना किसी आशा के किसी की जब आप मदद करते हैं, बिना किसी उम्मीद की जब आप किसी की मदद करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी फायदे के, तो आपके अंदर करुणा जागृत होने लगती है, यानी कि शीतलता आपके अंदर आने लगती है। तो मुख्यतः प्रभु श्री प्रेमानंद जी इसमें 4 चीज़ें ही बताते हैं
कि नाम जप, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय समय हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा नाम जप से भी काम चल जाएगा। सत्संग सुने, सत्संग रोजाना सुने। परोपकार, इसमें से आप मुख्यतः तो 2 चीज़ों को पकड़ के चले, एक तो आप नाम जप और दूसरा सत्संग। सत्संग आपको नाम जप करने की ताकत देगा और नाम जप आपको सही और गलत निर्णय लेने की ताकत देगा। जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, आप नाम जप से दूर रहेंगे, आप नाम जप की महिमा को ही नहीं जान पाएंगे। हमारा मन ऐसा है कि अभी आपने सत्संग को सुना, ठीक, अभी आप कुछ देर नाम जप करेंगे जब तक इस सत्संग का प्रभाव रहेगा। जैसे ही सत्संग का प्रभाव खत्म होगा, आप फिर से वही फालतू की चीज़ें सोचने लगेंगे, इधर उधर आपका मन भटकने लगेगा। आपको मतलब हर तरीके से जो आपका ये मन रहता है, जो ये माया रहती है, आपको नाम जप से हटाने का प्रयास करती है। कहीं भी आपका मन रहे उसे खींच तान के नाम जप मिला। जैसा कि हमने वीडियो आपके शुरू में बताया ना आपको, कि आप किसी भी प्रकार से नाम जप करिए, भाव कुभाव, जैसा कि हमने आपको एक श्लोक में बताया था कि भाव कुभाव अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। कि जो नाम जप कैसे भी करे, आलस में करे, बिना मन के करे, रुचि होने पर भी अरुचि होने पर भी करे, तो उसका अमंगल 10 दिशाओं में नहीं हो सकता, उसका कल्याण ही होगा। हमने एक उदाहरण के जरिए भी आपको समझाया है। तो यही सार है कि 4 चीज़ों को आप अपनाएं, मुख्यतः 2 हैं। समय मिलने पर शास्त्र स्वाध्याय और परोपकार भी यदि आप के अंदर है, आपकी है, ऐसा कि आप किसी की मदद कर सकते हैं बिना किसी वापस लिए हुए भाव में, तो आप किसी की मदद कर सकते हैं। माता पिता की सेवा भी एक प्रकार से परोपकार ही है। परोपकार, आप माता पिता की सेवा कर सकते हैं निश्चल निष्पाप होके, तो उससे भी आपको अच्छा आपके अंदर करुणा, आपके अंदर शीतलता जागेगी। तो जब तक आपके बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे। बुद्धि में विवेक तभी जागृत होगा जब भगवान की कृपा होगी। और इसके पहले जब तक सत्संग आप नहीं करेंगे, सत्संग भी देखिए भगवान की कृपा से मिल रहा है। यदि आप सत्संग सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत भी नाम जप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आप पर है। तो इसी कारण आप सत्संग सुन पा रहे हैं और थोड़ा बहुत नाम जप भी कर पा रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे सभी भक्तों को।